हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहन कॉमर्स में। दोस्तों मैं हूं रोहन। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इससे पहले ट्रायल बैलेंस हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस 3 तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है जोड़ विधि यानी टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड यानी शेष विधि, और तीसरा जोड़ सह शेष विधि, इसी को कहते हैं दोस्तों बोथ मेथड भी, बोथ मेथड। दोस्तों इसी का नाम है बोथ मेथड भी। आइए दोस्तों, इसमें सबसे प्रचलित है दोस्तों बैलेंस मेथड। ये जो दूसरा वाला विधि है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हम सबसे पहले इसी को शेष मेथड को यानी बैलेंस मेथड को देखेंगे, उसके बाद हम जोड़ मेथड और उसके बाद दोनों देखेंगे। आइए दोस्तों, ये किताब कहती है हम बनाना एकदम आसान तरीक़ा से सिखाएंगे, आप घबराइए नहीं। लेकिन फिर भी जो थोड़ा किताब कहती है उसका भी बात देखते हैं, क्या कहती है किताब। कहता है शेष मेथड इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाते के डेबिट शेष जो है डेबिट शेष या क्रेडिट शेष को लिख लिया जाता है। इस विधि में भी तलपट के 4 खाने होते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि तलपट के 4 खाने होते हैं। पहला उसका शीर्षक होता है सीरियल नंबर। दोस्तों हम वो आपको सिखाएंगे, उससे पहले ये देखिए, इसमें कहता है कि खातों के शीर्षक का खाना, खाता बही की पृष्ठ संख्या के लिए खाना, डेबिट शेष के लिए खाना और क्रेडिट शेष के लिए खाना। दोस्तों अभी हम तैयार करेंगे, हम आपको वो बताएंगे। इस विधि में जिन खाते के कोई शेष नहीं होती है उसको इसमें नहीं लिखते हैं दोस्तों, और इन्हें तलपट में नहीं दिखाया जाता, ये कह रहा है। और अंत में डेबिट तथा क्रेडिट शेष का अलग अलग कुल योग निकाला जाता है, और तब दोनों का यदि मुँह मिल जाए तो हमें ट्रायल बैलेंस सही हुआ माना जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रायल बैलेंस एक अलग चिट्ठे पे बनाया जाता है, और वो भी बनाने का तरीका होता है दोस्तों, हम इसको लेजर से डायरेक्ट बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है, हम उसका जर्नल बनाते हैं, उसके बाद उसका लेजर बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दोस्तों ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आइए, ये दोनों हमने सीख लिया है, अब हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ये हमने बता दिया था कि ये 3 तरह से बनाया जाता है। दोस्तों हमने अभी जो सीखना है वो बैलेंस मेथड सीखना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैंने एक इलस्ट्रेशन से आपको बताऊंगा बनाना। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये है, को दिखा देते हैं। ये रही पूरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित लेन देनों से नरेश के पुस्तक में जर्नल आवश्यक लेखा कीजिए, खाता पुस्तक को उनकी खतौनी कीजिए तथा ट्रायल बैलेंस बनाइए। दोस्तों जर्नल लेजर हमने बनाना सीख लिया है, आज हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। दोस्तों इससे बताने का मतलब है कि इसमें लेजर बना हुआ है, हम आपको डायरेक्ट लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तैयार करेंगे। दोस्तों ऊपर में लिखेंगे जो क्वेश्चन रहेगा, चाहे इलस्ट्रेशन रखे उसको लिखेंगे, और जिस मेथड से बना रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं बाय बैलेंस मेथड, तो बाय बैलेंस मेथड लिखेंगे। और उसके बाद
दोस्तों नीचे उसके जस्ट नीचे जैसे हमने सेम आपको सेम फॉर्मेट बनाना है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी चेंजिंग नहीं करनी है। ट्रायल बैलेंस ऑफ, और ये हम बना रहे हैं नरेश के अकाउंट में। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नरेश के पुस्तक में बनाइए, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ नरेश, जिसका भी नाम रहे बिजनेस का दोस्तों वो हम नाम दे देंगे। नीचे लिखेंगे एज ऑन, और ये जब हम बनाएंगे दोस्तों उस दिन का टाइम देंगे। दोस्तों इसमें बनाना है आपको, आखिरी है, देखिए इसमें आखिरी 30 जून है, 30 जून को बना रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे इसमें 30 जून। जून 2015 को दोस्तों इसमें बनाया जा रहा है, तो हमने 2015 लिख दी। दोस्तों हमने ये थोड़ी सी लाइन पहले से ही पार रखी है, इसको आप ऐसे स्केल डालकर एक ऊपर से ऐसे लाइनिंग खींचनी है, और फिर उसके जस्ट नीचे एक लाइनिंग खींचनी है, और एक इधर से लाइनिंग खींचनी है दोस्तों। और उसके बाद हम बताते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा सा अमाउंट का ये कॉलम है, तो थोड़ा ही अमाउंट का एक स्केल के बराबर अमाउंट का कॉलम खींचेंगे, और वहाँ तक खींचेंगे जहाँ तक हमने दूसरी तक का खींच रखा है। देखिए दोस्तों ये दोनों लाइनिंग सेम रहना चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक और लाइन खींचेंगे, 2 अमाउंट होगा, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, और एक होगा दोस्तों LF का, तो LF का हमने खींच दिया। दोस्तों हमेशा लाइनिंग अकाउंट में लाइनिंग हमेशा रेड से किया जाता है, और राइटिंग हमेशा ब्लू से किया जाता है। आइए दोस्तों हम आपको पहले इसमें बता दें, इसमें लिखेंगे सीरियल नंबर, आप जानते ही हैं सीरियल नंबर होगा। इसमें लिखेंगे हम हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट। दोस्तों इसमें लिखेंगे LF, LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जहां हम किसी भी व्यवसाय में लेजर के लिए अलग होता है पुस्तक, और जर्नल के लिए अलग होता है, और ट्रायल बैलेंस के लिए अलग बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें वैसा संख्या लिखा जाता है लेजर फॉलियो, जैसे इसमें पेज नंबर में ये 341 में ये बना हुआ है, तो इसमें हम 341 लिखेंगे। दोस्तों इसमें अभी हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, जब हम काम करेंगे तब हम आपको बताएंगे इस पर क्या लिखना होता है। अब वैसे आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे हमें बनाना सीखना है। दोस्तों इसमें लिखेंगे अमाउंट, और इसमें भी लिखेंगे अमाउंट। 2 अमाउंट का कॉलम होगा, एक होगा यहाँ इसके जस्ट ऊपर हेड पे लिखेंगे डेबिट, और इसके जस्ट साइड में लिखेंगे क्रेडिट, और पॉइंट देंगे। दोस्तों इसके नीचे ऐसे रुपया का सिंबल बनाएंगे। ये सेम फॉर्मेट बनाना है दोस्तों, आपको कहीं से कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। आइए अब मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया, अब हम लोग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा पहला लेजर, हम सीधा डायरेक्ट लेजर से आपको सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट लेजर देखिए, हाँ दोस्तों फर्स्ट लेजर में यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, फर्स्ट लेजर में आप देख रहे हैं कि बैलेंस मेथड हम सीख रहे हैं, तो इसमें से कौन सा लेंगे। देखिए इसमें जिधर से हम जहाँ पे हमारा रुपया कमता है, जितना से कमता है हम वहाँ पे बैलेंस CD लिखकर वो अमाउंट लिख देते हैं लेजर बनाने के क्रम में। और दोस्तों इसका ही ठीक अगले महीने हम BD कर देते हैं। तो आपको जो आपने जो BD किया है उसी BD को देखेंगे ये डेबिट में है या क्रेडिट में है। अगर वो BD डेबिट में है तो लेजर में वो पहले लिखेंगे, ऊपर से ये कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों देखिए इसमें हम लिखेंगे पहला नंबर देकर लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब इसमें चूंकि बैलेंस मेथड है, तो आपका जो बैलेंस है दोस्तों ये वाला बैलेंस नहीं लिखकर आप यहाँ वाला बैलेंस लिखेंगे। है ये सेम ही, ये CD किए हैं
और यहाँ पे वही अमाउंट बीडी किए हैं। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको यदि ये डेबिट साइड में है तो इसको डेबिट वाला अमाउंट में लिखेंगे। जैसे देखिए कैश अकाउंट हमने लिख लिया। अब कैश अकाउंट में बीडी कितना है 11,700। तो देखिए दोस्तों ये डेबिट साइड है, लेजर की ये डेबिट साइड है, इधर डेबिट होता है इधर क्रेडिट होता है। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे हम डेबिट साइड में डेबिट का कॉलम ये है और इसमें हम लिखेंगे 11,700। हो गया दोस्तों, एकदम आसान है दोस्तों। आगे चलिए, दूसरा है मेरा कैपिटल। हम ऐसे ही लेजर को बारी बारी से देखते चलेंगे। दूसरा है मेरा कैपिटल, तो हम लिखेंगे कैपिटल, इसमें दूसरा नंबर सीरियल नंबर देकर लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कैपिटल अकाउंट लिख लिए और इसमें भी देखेंगे कि क्या कितना बैलेंस सीडी है और किधर बीडी है। तो दोस्तों इधर हमें बीडी दिख रहा है आपको, तो ये ही बीडी। आइए दोस्तों, ये आपको कैपिटल अकाउंट पूरा दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट दिख रहा है दोस्तों। तो कैपिटल अकाउंट में ये जो हमारा इधर से बीडी है, अब हम इसको इस सीआर साइड में है तो लिखेंगे इस ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में। देखिए दोस्तों इसके सीआर साइड में लिखेंगे अमाउंट है मेरा 20,000 रुपया, तो इसको भी लिखेंगे 20,000 रुपया। जो मेरा कॉलम खाली छूटता जाएगा उसको हम ऐसे हेड से भरते जाएंगे दोस्तों। आगे आइए, अगला हम देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है दोस्तों, तो बैंक अकाउंट में सीधी बीडी देखिए दोस्तों, बैंक अकाउंट में बीडी 5,000 है। तो आइए, तो हम लेजर में फिर वही ट्रायल बैलेंस में तीसरा नंबर देकर लिखेंगे बैंक अकाउंट और इसका अमाउंट था दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट साइड में बैंक अकाउंट का अमाउंट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 5,000 रुपया इस अमाउंट को। दोस्तों बैलेंस मेथड है, इसमें बैलेंस जितना था उसी को लिखना है। तो बैलेंस को इधर से जिधर हमारा बीडी रहे वहीं से उठा लेते हैं, आसानी रहता है दोस्तों। अगला है मेरा देखिए दोस्तों परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट लिखेंगे आगे, चौथा नंबर देकर लिखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट और इसका अमाउंट देखिए दोस्तों बीडी, इसका भी डेबिट साइड में है 13,000, डेबिट साइड में है 13,000। देख सकते हैं दोस्तों, इसके भी बैलेंस के डेबिट साइड में है 13,000। तो हम फिर इसके ट्रायल बैलेंस में परचेज अकाउंट लिख लिए और इसके डेबिट साइड में ही लिखेंगे 13,000 और जो हमारा कॉलम बचेगा उसको हम ऐसे अंडरलाइनिंग करते जाएंगे, सिर्फ हम लाइनिंग करेंगे इसमें दोस्तों। आगे आइए, परचेज हो गया मेरा। अगला है आगे देखिए दोस्तों है कृष्णा। दोस्तों कृष्णा है, तो हम फिर इसमें 5वां नंबर देकर लिखेंगे कृष्णा। कृष्णा, अगर आपको अकाउंट लगाना है दोस्तों तो एस्टॉफी एस लगाकर अकाउंट लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा कृष्णा ही रहने दे। आइए दोस्तों अब इसका देखते हैं कृष्णा का। तो इसका बैलेंस बीडी सीआर साइड में है 5500 रुपया से। तो दोस्तों इसके बैलेंस सीआर साइड में लिखेंगे 5,500 और ये वाला खाली है तो इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, सेल्स अकाउंट है नेक्स्ट मेरा है सेल्स अकाउंट। तो फिर 6 नंबर देकर लिखेंगे सेल्स अकाउंट और इसका बैलेंस सीडी दोस्तों, इसका भी सीआर साइड में है और 9500 रुपया से है। तो दोस्तों इसका भी हम सीआर साइड में लिखेंगे, डीआर साइड में तो लिखना नहीं है, तो इसको लाइनिंग कर दिए और इसका लिखेंगे 95, 9,500। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं,
आगे है गोपाल, गोपाल है दोस्तों, तो 7 नंबर देकर लिखेंगे गोपाल। अगर आपको गोपाल रखना है तो गोपाल रखिए, नहीं तो स्टॉपी एस लगाकर आप अकाउंट लगा सकते हैं। इसका भी बिना स्टॉपी एस का आप अकाउंट नहीं लगा सकते, नहीं लगाइएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसका देखते हैं दोस्तों, बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है और वो 2000 रुपया से है, तो इसको डेबिट साइड में 2000 रुपया लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और सीआर साइड में ऐसे लाइनिंग कर देंगे। आगे हम देखते हैं ड्राइंग अकाउंट है, तो फिर 8 नंबर देकर ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट दे देंगे और इसका देखेंगे ड्राइंग अकाउंट में बैलेंस बीडी 3000 रुपया से डेबिट साइड में है, तो देखिए बैलेंस बीडी 3000 रुपया हम लिखेंगे और लिखेंगे इसके लाइनिंग के डेबिट साइड में और क्रेडिट को कॉलम को लाइनिंग कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा ड्राइंग के बाद है रेंट अकाउंट। देखिए दोस्तों रेंट अकाउंट है और इसका बैलेंस बीडी सीआर साइड में है 2700 रुपया से, तो आइए इसमें 9 नंबर देकर हम लिखेंगे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, और इसके बैलेंस सीआर साइड में है 2700, तो इसके सीआर साइड में 2700 लिख देंगे। दोस्तों दिख रहा है आपको। अगला नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सैलरी अकाउंट है, स्टाफ सैलरी अकाउंट। तो दोस्तों आप पूरा स्टाफ सैलरी अकाउंट लिख सकते हैं या सिर्फ सैलरी अकाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सैलरी अकाउंट लिख रहे हैं, सैलरी अकाउंट। वैसे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों वही लिखना है, तो स्टाफ यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम स्टाफ सैलरी लगा देते हैं, स्टाफ, स्टाफ सैलरी अकाउंट। स्टाफ सैलरी अकाउंट दोस्तों इसका देखिए बैलेंस बीडी, आपको बैलेंस बीडी दिख रहा होगा 3000 रुपया है, वो भी है डेबिट साइड में, तो आइए इसके डेबिट साइड में 3000 रुपया लिख देते हैं। दोस्तों ये मेरा रहा, इसके बाद ख़त्म हो गया दोस्तों। अब मेरा पूरा लेजर ख़त्म हो गया, तो अब हमने पूरा लेजर को इसमें लिख लिया है, ट्रायल बैलेंस में पूरा लेजर के बैलेंस अमाउंट को लिख लिया है और बैलेंस बीडी जिस तरफ था हमने उस तरफ लिख लिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब जितना बड़ा आपने पार रखा था इस डेटा को, इसको आपको आखिरी में, सबसे आखिरी में दोस्तों देखिए, सबसे आखिरी में आपको करना क्या है कि इसको लाइनिंग से ऐसे बंद करना है, डबल लाइनिंग से। जो अमाउंट वाला कॉलम होगा उसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है दोस्तों, और इसको भी जो भी अमाउंट का कॉलम है उसको 2 लाइन से, ये हो गया। उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला लाइन से ऐसे बंद करना है, हो गया। और सबसे नीचे, जो सबसे नीचे है जहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया है दोस्तों, इसमें जो खाली स्थान है उसको खाली ही रहने देंगे, इसको काट कूट नहीं करेंगे दोस्तों, जो है मेरा वैसे ही रहने देंगे और सीधा अंडरलाइन रेड पेन से कर देंगे। और जो अमाउंट मेरा बच गया है, जो जगह बच गया है उसको वैसे ही खाली रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको इधर का जोड़ और इधर का जोड़ यदि सेम आता है, दोनों का जोड़ बराबर आना चाहिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, दोनों का जोड़ यहाँ पे लिखना होता है, डेबिट साइड का जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। देखिए इस सब को जोड़िएगा तो ये होगा 37,700, और इस सब को भी जोड़िएगा दोस्तों तो ये भी होगा 37,700। $37,700 होगा दोस्तों, ये 7 है। और अब इसको अंडरलाइनिंग कर चुके हुए हैं, बंद कर चुके हुए हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे लिख देंगे टोटल, बस।
और जो बच गया उसको सिर्फ ऐसे कर देना है दोस्तों। ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में टोटल मेथड के साथ।